प्रॉब्लम्स को बाय, हैप्पीनेस को हाई। इस प्रोग्राम में मैं ईला आप सभी का स्वागत करती हूँ। विचार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हम सोचते हैं उस पर हमारा जीवन निर्भर करता है, उस पर हमारा भाग्य निर्भर करता है। अगर हम ये अंतर समझ पाए कि हम कैसा सोच रहे हैं और हमें कैसा सोचना चाहिए, अगर यह अंतर समझ में आ जाए तो हम हमारे विचारों को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अक्सर हम ये कहते हैं कि मैंने ऐसा सोचा, पर इसमें गलत क्या सोचा। हम यह अंतर नहीं समझ पाते कि हमें क्या सोचना चाहिए था। तो इसी विषय में चर्चा करते हैं सिस्टर तृप्ति के साथ। ओम शांति सिस्टर तृप्ति। ओम शांति। तो सिस्टर तृप्ति, हम अक्सर ये कार्य करते हैं, वो कार्य करते हैं और सोचते हैं कि हमने वह कार्य सही किया और हमने सही सोचा उसके बारे में, पर कहीं ना कहीं तक हमें यह नहीं पता चलता कि हमारी सोच में ही कुछ गलत था। तो इसका निर्णय कैसे हो? ईला, अगर मैं आपसे कहूं कि एक वर्ड दूंगी और आपको उस शब्द के बारे में, उस वर्ड के बारे में सोचना है 10 सेकंड तक, तो अभी मैं आपको वह शब्द दूंगी और उस शब्द के बारे में आपको सोचना है। You're so ready for this? Yes, sure. तो मेरा शब्द है ट्री, TREE, ट्री। तो सोचा आपने? जी बिल्कुल। तो आपने क्या देखा? मैंने देखा एक ट्री को, एक वृक्ष को, उस पर लगे पत्ते को, फूलों को, फलों को और उसकी ब्राउन डंगाली को। तो जब हम अपनी सोच के पैटर्न के बारे में बात करते हैं, तो अभी जैसा कि हमने देखा, मैंने कहा TREE, ट्री, इस वर्ड के बारे में सोचना है। और ईला, जैसे कि आपने क्या सोचा, तो आपने उसके इमेज को देखा, आपने उसके पिक्चर को देखा, पर उस शब्द को, उस वर्ड को, TREE, इस शब्द को नहीं देखा। यह इसलिए क्योंकि हम जानते हैं हमारा राइट ब्रेन कभी कभी एक्टिवेट हो जाता है और कभी कभी हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। लेफ्ट ब्रेन जो लॉजिकल ब्रेन है वह नॉर्मली हमारा एक्टिवेटेड होता है, पर कभी कभी राइट ब्रेन किक स्टार्ट हो जाता है। और हमने यह भी देखा कि जब हम इमेजेस देखते हैं, जब हम पिक्चर्स देखते हैं, तो इमेजेस और पिक्चर्स मेरा नेचुरल गुण है, मेरी नेचुरल टेंडेंसी है। जबकि हम अपने मन को, अपने सोच को फोर्स करते हैं लॉजिकली सोचने के लिए। हम उसे फोर्स करते हैं कि शब्द पढ़ो, TREE, शब्द को पढ़ो, जबकि वो क्या पढ़ना चाहता है? वह पढ़ना चाहता है उसके इमेज को, उसके पिक्चर को, क्योंकि इमेज और पिक्चर उसके लिए नेचुरल है, पर शब्द उसके लिए नेचुरल नहीं है। और ईला, अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानते हैं आपको क्या करना है। तो अब आपको यह क्लियर है कि आपको वर्ड देखना है, शब्द देखना है, उसकी इमेज नहीं। इसकी इमेज नहीं देखनी इस बार। तो अब हम आपको फिर से एक शब्द देंगे, 10 सेकंड का समय देंगे और आपको देखना है शब्द को, इमेज को नहीं। और हमारा शब्द है हाउस, HOUSE, हाउस। तो आपने सोचा इस शब्द के बारे में? जी, मैंने सोचा इस शब्द के बारे में और HOUSE, हाउस का पिक्चर देखने की कोशिश की, पर दिखा मुझे असली हाउस। बहुत ही कठिन था अपने आप को रोकना और हाउस शब्द देखना रादर देन एक रियल हाउस। तो हम देख रहे हैं कितना कठिन है अपने नेचुरल टेंडेंसीज को बाय बाय कहना, उन्हें फोर्सफुली पीछे करना, और जो अननेचुरल है, माना वर्ड्स, सेंटेंसेस, थियोरी, जो अननेचुरल है उसको फोर्सफुली देखना।
क्या अब हम रिलेट कर सकते हैं हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है? हमारी एजुकेशन सिस्टम वह किस पर बेस्ड है? हमारे एजुकेशन सिस्टम में टेक्स्ट होती है, थियोरी होती है, वर्ड्स होती है, डोमिनेशन होता है थियोरी का। तो इसका मतलब हमारा बच्चा जब भी उसकी इमेज देखना चाहता है, क्योंकि वह नेचुरल है, पर हम क्या कहते हैं, नहीं, इमेज नहीं, उस वर्ड को देखना है, उस सेंटेंस को याद रखना है, उस पैराग्राफ को रटना है, 2 into 2 = 4 रटना है। और इस रटने में या फिर इस सेंटेंसेस को याद रखने में, थ्योरी को याद रखने में क्या हो रहा है, हम फोर्सफुली उसके लॉजिकल ब्रेन माना लेफ्ट ब्रेन को डेवलप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका राइट ब्रेन जो क्रिएटिव ब्रेन है, उसकी नेचुरल टेंडेंसीज हैं, उसको कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहे हैं। तो जब हम पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, काम के बारे में बात कर रहे हैं, वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक नज़र डालें कि वर्क और प्ले इन दोनों में क्या फ़र्क है। वर्क में भी हम अपने फिजिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं, मेंटल एनर्जी को यूज़ करते हैं। और अगर स्पोर्ट्स देखें जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल या किसी भी तरह का गेम, उसमें भी क्या होता है, हमारी फिजिकल एनर्जी तो कंज्यूम होती ही है, हमारी मेंटल एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है।